नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आजकल जो है मतलब जितने भी फ़ोन आते हैं वो आपने देखा होगा कि कितने बढ़िया तरीके से आते हैं। मतलब ज़्यादा अच्छी उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, एडवांस होते हैं वो फ़ोन। चाहे वो प्रोसेसर की बात हो उसमें, चाहे वो कैमरे की बात हो, रैम की बात हो, स्टोरेज की बात हो या डिस्प्ले की बात हो, मतलब कोई भी ओवरऑल फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा आता है अगर उसकी कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो। उसी में से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोनों में आने लगा है, जिससे कि आपका फ़ोन जो है तेज़ी से चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसी को कई बार दिक्कत भी होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए कि कई बार जो फ़ोन है वो तेज़ी से चार्ज नहीं होता, स्लो हो जाता है। चाहे वो फ़ोन पुराना होने के बाद हो या कुछ टाइम यूज़ करने के बाद उसकी चार्जिंग स्लो हो जाए, क्योंकि एकदम से जो नया फ़ोन होता है उसमें चार्जिंग की दिक्कत स्लो हो, ऐसी कोई दिक्कत शुरू में तो नहीं होती है, तो बाद में ही आती है तो दिक्कत। तो ऐसे कुछ मैं आपको कारण बताने वाला हूँ इसी के बारे में, जिससे चार्जिंग स्लो होती है। तो कौन से कारण हो सकते हैं जो मोस्टली ज़्यादातर देखे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। तो इन्हीं जो जिससे चार्जिंग स्लो होती है, कुछ ऐसे ही 4-5 कारण हैं, उनके बारे में बात करने वाला, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखते रहिए। साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसी को कि आखिर क्यों चार्जिंग जो है फ़ोन पुराना होने के बाद या कुछ टाइम बाद उसकी चार्जिंग स्लो। नंबर 1 पहले मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे पहले है वो है उसका ख़राब एडोप्टर या फिर उसकी ख़राब केबल। आपने कई बार देखा होगा कि जितने भी नए फ़ोन आते हैं या फिर उसके जो डब्बे में आपने देखा होगा कि कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, या फिर कई बार कुछ लोग होते हैं जो फ़ोन देते हैं, यानी कि जो फ़ोन ओनर होते हैं या फिर जहाँ से आप खरीदते हो जिस दुकान से, जो वहाँ से वो सेलर होता है जो बेचता है, वो भी यही कहता है कि चार्जर, कभी का सब नहीं कहते लेकिन कभी कभार कहते हैं कि अगर चार्जर पुराना हो जाए तो कोई भी ऐसा चार्जर लेने से अच्छा है कि इसका ओरिजिनल कंपनी का चार्जर लिया जाए, या फिर जो केबल है वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए, जिससे कि फ़ोन को दिक्कत ना हो। क्योंकि उसका वाट अलग वाट का हो सकता है, वो क्या कह सकते हैं कि उसकी पावर अलग सकती है किसी चार्जर की, और जो नकली होते हैं वो बाहर से दिखने में अलग तरीके से दिखते हैं लेकिन अंदर से हो सकता है कि वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी का ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करना चाहिए। इसलिए जो कभी ख़राब केबल से हम कर लेते हैं या फिर ख़राब एडोप्टर से कर लेते हैं, तो फ़ोन क्या है कि धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, उसकी बैटरी ख़राब होती है क्योंकि उसकी उतनी पावर नहीं मिल पाती है उसको, या फिर उसमें कुछ ख़राबी होती है जिससे बैटरी जो है जल्दी ड्रेन होने लगती है, या फिर जो चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये एक कारण हो सकता है ख़राब एडोप्टर या फिर ख़राब जो है केबल। अब जो दूसरा कारण हो सकता है वो ये है कि उसकी कमज़ोर पावर सोर्स। अब कमज़ोर पावर सोर्स से मेरा मतलब ये है कि आपने देखा हो कि आप जितने भी कई सारे जो फ़ोन आते हैं वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। चाहे वो सैमसंग हो, सैमसंग में भी आपने देखा हो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें ये दावा होता है कि काफ़ी तेज़ी से ये चार्ज होगा। तो कुछ फ़ोन होते हैं लेकिन असल में वो चार्ज नहीं होते उतनी तेज़ी से। वो एक जो तार वाले आपने देखा होगा जो केबल आती है, एक तार वाली केबल होती है, और जो एक वायरलेस चार्जिंग होती है, तो वायरलेस चार्जिंग उस तार वाली के मुकाबले कम धीरे चार्ज होता है। तो इसीलिए दूसरा हो सकता है कि आपको चेंज करके वो तार वाली केबल पर जाना पड़ेगा, उससे वापस तेज़ी से चार्ज होगा। तो ये होती है कमज़ोर पावर सोर्स। या फिर जो आपका एडोप्टर है या फिर जो आपका चार्जर है वो कम वाट का हो सकता है, कम आउटपुट उसमें से जा रहा है, जो उतनी पावर नहीं मिल पा रही है बैटरी को, तो भी स्लो हो सकता है फ़ोन चार्जिंग जो होती है। बैकग्राउंड ऐप्स आपने कई बार देखा होगा कि फ़ोन में जो सामने से ऐप होते हैं वो तो सामने यूज़ होते हैं, तो वो सामने उसमें रन करते हैं, तो वो रैम खाते हैं, मेमोरी खाते हैं, मतलब काम करते हैं। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि आपने कोई नया ऐप को इंस्टॉल करा, अब उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करा, तो वो वापस पड़े क्या बैक में जो है मतलब फ़ोन के पीछे जो रहता है, तो वो बैटरी को ड्रेन करता है, बैटरी को खाता रहता है, मतलब कंज्यूम करता है। तो उस वजह से क्या चार्जिंग तो होती है, लेकिन क्योंकि वो जो है जो बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे हैं वो जो है उसको बैटरी को कंज्यूम करते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि वो तो रन कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, भले आप उसे यूज़ ना कर रहे हो। तो ऐसे ऐप्स को डिलीट कर देना चाहिए जो आप यूज़ नहीं करते हैं। तो इससे भी बैटरी कम होने के मतलब हो सकता है कि चार्जिंग स्लो होने के ये एक मतलब बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अब जो नेक्स्ट है वो है कि आपका जो है ख़राब USB पोर्ट, फ़ोन का जो है ख़राब USB पोर्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम जब फ़ोन को यूज़ करते हुए हो जाता है, तो क्योंकि फ़ोन पुराना हो चुका है तो USB पोर्ट में कुछ हो सकता है कि गंदगी जमा हो गई हो, है ना, ख़राब हो गया हो, या फिर हो सकता है कि डैमेज ही हो गया वो अंदर से, लेकिन पता नहीं लगता है। तो अब ये तो USB पोर्ट तो ठीक कर नहीं सकते घर में, तो उसे रिप्लेस करना बढ़िया होता है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी चार्जिंग स्लो होती है और ढंग से चार्जिंग स्लो मतलब ढंग से फ़ोन जो है चार्ज नहीं हो पाता। अब जो नेक्स्ट है वो है लास्ट। अगर आपने सारे तरीके आजमा लिए, ख़राब एडोप्टर केबल को चेंज कर दिया, बैकग्राउंड ऐप को जो रन कर रहे हैं उनको भी डिलीट कर दिया, USB पोर्ट ख़राब था उसको भी आपने जो है ठीक करा लिया, तो अब क्या बचता है? अब एक ही चीज़ बचती है, वो है कि बैटरी ही ख़राब हो। अगर बैटरी ही ख़राब है तो ये सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि बैटरी ही डैमेज हो जाती है, जो कि पता नहीं लगता, काम तो वो करती है लेकिन वो इंटरनल तरीके से मतलब अंदर से वो डैमेज हो जाती है कुछ, जिससे कि फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता, और कई बार पूरी बैटरी ही मतलब हो सकती है कि ख़राब हो चुकी हो।
तो ये लास्ट कारण होता है कि बैटरी ख़राब होने की वजह से भी फ़ोन जो है धीरे चार्ज होता है। क्योंकि अभी सब घर में ज़्यादातर फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो चार्जिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये 5 कारण हो सकते हैं जिससे फ़ोन की चार्जिंग स्लो हो सकती है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है उसको कुछ थोड़ी हद तक हम सही कर सकते हैं, पूरे तरीके से नहीं, कुछ हद तक जो अगर हमें पता होगा तो मैंने रखी। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिससे फ़ोन की चार्जिंग जो है उस पर अफेक्ट पड़ता है, वो धीरे चार्ज होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो कि किस तरीके कारण से जो है फ़ोन की चार्जिंग स्पीड जो है कम होती है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना था। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।